गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले, मेरे टमाटरों। आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की कुछ एग्जाम टिप्स कि किस तरीके से आप गेन कर सकते हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आने वाले क्वेश्चंस में कंप्लीट से कंप्लीट मार्क्स। तो सबसे पहली हमारी टिप्स है, सबसे पहली टिप्स है हमारी कि आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में आपको ऑलवेज राइट अ केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चैप्टर में कोई भी रिएक्शन अगर कर रहे हो, कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन कर रहे हो, हमेशा माइंड में रखना है कि वो रिएक्शन आपको बैलेंस करके आनी है, बैलेंस जरूर करनी है। अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हो मेरे टमाटरों, तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ना दे और आपके कुछ मार्क्स फ्री के ही कट जाए। तो ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको रिएक्शन पूरी लिख के आनी है, पूरी बैलेंस लिख के आनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एग्जाम टिप्स है हमारी लर्न द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि इस चैप्टर में जो भी आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक है जिनसे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, जैसे कि चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। अगर इस तरीके की 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको जरूर याद कर लेनी है, क्योंकि यहां से एमसीक्यू बहुत बन जाते हैं। तीसरी आती है हमारी रिमेंबर ऑल द 4 टाइप ऑफ रिएक्शन विद 1 एग्जांपल ईच। यानी कि आपको बेटा चारों रिएक्शन, जो भी आपकी 4 टाइप्स की रिएक्शंस है, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये चारों रिएक्शंस के आपको एक एक एग्जांपल जरूर याद होने चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से यहां छाप लो बेटा, क्योंकि अगर आप रिएक्शन की डिफाइन पूरी लिख के आते हो और अगर आप एग्जांपल लिख के नहीं आते हो, तो एग्जामिनर आपके कम से कम हाफ से ज्यादा मार्क्स काट लेंगे और आपको लगेगा कि डिफाइन तो लिखी दी है, सफिशिएंट नहीं। डिफाइन सफिशिएंट नहीं है। आपको हर आपको रिएक्शंस की एक एग्जांपल में रिएक्शन जरूर देनी पड़ेगी, तो कम से कम 4 रिएक्शन जरूर अच्छे से लर्न कर लें। और रिडॉक्स रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी तो करे ही करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोन द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, डिफरेंस क्या है ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि आपको ये डिफरेंस बेसिकली पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बेटा, वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। आपको पता होना चाहिए कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। कोरोजन बेसिकली आपके मेटल्स में होता है और वहां पर आपके फूड का या फैट का आपका ऑक्सीडेशन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ फूड आपका ऑक्सीडेशन होने की वजह से उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बस यही आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम टिप्स है। अगर आपको रिलेटेड टू और भी चैप्टर्स की एग्जाम टिप्स चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके लिए बेटा ऐसे पार्ट्स और भी लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।